जिंदगी में सुकून चाहिए, सुकून शादी करनी नहीं है तब सुकून मिलेगा। तो क्या चैन सुकून सब कुछ गायब हो जाते हैं। अब मन करता है कि संन्यास लूं, लेकिन हाँ संन्यास लेंगे तो भी लोग बोलेंगे ये नाटक कर रहे हैं। क्या करें, ज्ञान भी नहीं है ना, ज्ञान होना चाहिए ना, संन्यास लेने के लिए ज्ञान का भंडार होना चाहिए। कल्याण जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, ठीक है? उसका आप है ना जवाब देना बिना झिझक का, ठीक है? आपको सोचना कुछ नहीं है। ये इस इंसान को शादी में एक सुकून मिल रहा है, शादी में सुकून मिल रहा है, शादी में सुकून मन्ना नहीं मिले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। गाइज आप आजकल व्लॉग देखते तो नहीं हो, लेकिन हाँ हार मानने वाली मैं भी नहीं हूँ। अगर हार मानी होती तो इस तक पहुंचना नामुमकिन, नामुमकिन ही बोलते हैं ना, हाँ नहीं मुमकिन को नामुमकिन कर सकते, पता नहीं जो भी, इम्पॉसिबल 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 था, ठीक है? यहाँ तक पहुंचने के लिए इम्पॉसिबल था, तो इसलिए चलो या ना चलो एक दिन तो चलेगा ही चलेगा, सही है ना? ये जो मूंगफली है काफी दिनों से है ना यहाँ पे मुझे पका रही है यहाँ, लेकिन आपको पता है मूंगफली की भी सब्जी होती है, आपने कभी खाई है? लेकिन हाँ मैं बना देती हूँ। आप मुझे कमेंट में गुआर बोलो या बाजरी बोलो या कुछ भी बोलो, मुझे कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। मुझे आप है ना तो कुछ भी बोलते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? बाजरी बोलो, गवार बोलो या गेहूं बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन हाँ मैं करती रहती हूँ। मुझे कोई मतलब फर्क इंसान को पड़ना नहीं चाहिए। अगर फर्क पड़ा वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आज शाम को या नहीं कल मैं इसकी मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी, ठीक है? और मूंगफली की सब्जी बहुत अच्छी होती है। मुझे एक बार मेरी बहन ने बना के खिलाई थी, तब मुझे याद है कि इसकी भी सब्जी बनती है। आप बताना कि इसकी सब्जी बनती है या नहीं, बताना। गाइस मैंने एक दिन राजमा की सब्जी खाई थी, वो क्या है उसकी शक्ल है ना मूंगफली की जैसी थी। मैंने कहा चलो ये राजमा तो मैंने पहली बार ही खाया भाई, इतनी बड़ी हुई मैंने नहीं खाया, पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ खाया। तब मुझे लगा कि मूंगफली की सब्जी बन सकती है, और बन सकती है वो तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी बहन ने मुझे बना के खिलाई थी। तो इसलिए मेरे जो मन में है ना वही बैठ गया कि मैं भी एक दिन मूंगफली की सब्जी बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। फिर आप मुझे गवार बाजरी जो भी बोलो बोलो, आपकी मर्जी। अभी हम कर रहे हैं सब्जी को कटिंग। बेटा आज स्कूल में तुझे क्या मिला? एक कॉपी और एक पेन मिली है, और शीरा चना। तू शीरा चना, तू शीरा चना खा के आए? ये क्या है? हाँ अलुआ और चने। क्या बोले? अलगा और चने। ओके मुझे घड़ी। हाँ ये देखो इसकी अलग घड़ी, एप्पल। ये एप्पल वाली घड़ी है, वाओ। तो भाई अभी तो खा लेते हैं खाना। एक भाई ने कमेंट किया कि तू तो है ना गवार है। हाँ हूँ ओके भाई, नो प्रॉब्लम, जितना जलना है उतना जलो, मुझे कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो अब क्या बढ़ेगा मेरे भाई। क्या खा रही है तू? हाँ क्या खा रही है? खाटी सांस ली है और उसको है ना अच्छे से झुका और फिर वो जागे जो खा रही है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं इसको बोलते क्या, जो ऐसे खाते उसको क्या बोलते? पहले ये बता। मलाई, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं हेकड़ मीठा। क्या बोलते हैं? हेकड़ मीठा। हाँ वो तू है हेकड़ मीठी, ठीक है? तो भाई ये है दूधी की सब्जी और ये है खाटी सांस, जो कि हम दही लेके आते हैं और दही को हम खाटी सांस बना लेते हैं। इससे अच्छा एक मशीन होती है ना ब्लड़ा करने वाली, तो उसके ऊपर घी भी आ जाता, लेकिन मैं लाती नहीं हूँ। घर पे दही तो लेके आते हैं, बुलाने वाली मशीन होती है ना, तो उसमें डाल देते हैं, खाटी सांस भी बन जाती है और उतना सारा घी भी हो जाता है। अगली बार मैं यही करूंगी। तो अभी और आपको पता है ना, जब घी ऊपर होता है ना फिर वो खाटी सांस हम खाने में अच्छी भी नहीं होती। घी उतरता है तो वो खाटी सांस अच्छी होती है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं सोनू छाछ मसाला। ये डाल के हम जब खाटी सांस खाते हैं ना बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा होता है। अभी हम खाने का लुत्फ उठाते हैं। दूधी की सब्जी है ना बहुत स्वादिष्ट होती है, और दूधी की सब्जी में आपको पता है गैस है ना कभी नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। जिसके भी गैस बनता है ना वो दूधी की सब्जी खाना कभी नहीं बनेगा, और सब्जी स्वादिष्ट होती है। देखो ऐसे लोग होते हैं जो खाना खा के उल्टा सो जाते हैं, सही है ना? ऊपर पंखा चलता है, नीचे फलाना जी सोता है, सोता सोता को भूख लगी, आज रोटी कम पड़ी। ये कर रही है सवाल। देखो गाइस जिंदगी में सुकून चाहिए, सुकून शादी करनी नहीं है तब सुकून मिलेगा, नहीं तो क्या चैन सुकून सब कुछ गायब हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में अगर सुकून चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। कोई सुकून नहीं है, शादी नाम से कोई सुकून नहीं है। पूरा दिन घर का काम आज, लेकिन हाँ लड़कियों को तो करनी पड़ेगी, बट क्यों करनी पड़ेगी? दोनों हाथ है, कमा के खाओ ना। जरूरी है क्या शादी की? भाई मैं तो दाब चुकी हूँ, मुझे आप कुछ भी कमेंट कर देना, मैं तो है ना फुल हो चुकी हूँ यहाँ तक।
हाँ, अब बेचारे कमेंट करने वाले भी ज्ञान बांटेंगे कि भाई नहीं पूनम जी ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ये शोभा नहीं देता है, फलाना ढिमकाना। तो भाई जहां तक मुझे लगा है ये सही बात है जो मैंने बोली है ना, ये एकदम 109%। और जो शादीशुदा है उनको ही पता है, क्योंकि बच्चे वगैरह माथाकूट इतने होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यही हालत होती है हकीकत में। क्या बताए। ये देखो, ये देखो, ये पता नहीं कैसे पैदा हुए, समझ में नहीं आता कैसे हुए हैं, जबरदस्ती से हुए बिल्कुल। शर्म आती है तुम लोगों को? परेशान करके रखा है। बाथरूम में जाते हैं ना, पानी डाल के भी नहीं आते है, ऐसे ही पेशाब करके चले आते हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? भाई थोड़ा बहुत पानी भी डाल के आए ना। उनको भी इज्जत की पड़ी है क्या? इज्जत की धज्जियां मत बनाओ, शर्म आनी चाहिए। हाँ, तुम लोगों के अंदर है, थोड़ी बहुत भी है बची हुई है शर्म, नहीं है ना? अब मन करता है कि संन्यास लूं, लेकिन हाँ संन्यास लेंगे तो भी लोग बोलेंगे ये नाटक कर रहे हैं, क्या करें, ज्ञान भी नहीं है ना। ज्ञान होना चाहिए ना, संन्यास लेने के लिए ज्ञान का भंडार होना चाहिए। वो ज्ञान है नहीं, ज्ञान ऐसा ही है कि मतलब मन में है इतना ही है, वो बड़ा वाला ज्ञान नहीं है ना कि किसी को हम ज्ञान प्रस्तुत करें, वो वाला ज्ञान नहीं। घर का ना घाट का जिंदगी झंड फिर भी घमंड, ये घमंड तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो जिंदगी क्या काम की, सही है ना। पर ये बातें मैंने आज जो भी बताई है ना, ये मैंने कभी नहीं बताई है यूट्यूब पे जिंदगी में। अब मुझे लगता है लोग मेरा रोस्ट भी कर दे, भरोसा नहीं है, पर कोई ना, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे जिंदगी रोस्ट से कम थोड़ी है, रोस्ट बन चुकी है ऑलरेडी, सही है ना। जिसकी शादी हुई है ना उसकी जिंदगी यही समझो कि रोस्ट में चल रही है, आड़ी टेढ़ी। सुख चैन भूल जाओगे, पूरा दिन काम ही काम, धंधा ही धंधा, पूरा दिन मजदूरी करो, फलाना ढिमकाना, बच्चों के लिए लाओ, घर के लिए लाओ, नहीं तो एक अकेली जिंदगी आए हाय मौज में कटो, जो आया खाया, ओके बाय, राधा राधा नाम जपो, बस भगवान का नाम जपो, उसमें ही सुकून, उसमें ही जिंदगी है। मुझे तो जहां तक लगता है ये जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी का तो पूरे वो पोपट उड़ गए, तोते पूरे उड़ गए सच में। इतना कुछ कमाते हुए भी 2 रुपए भी नसीब में नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कितना कमाते हैं आपको पता है? यूट्यूब पे आए बहुत कुछ कमाया है, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं टाइम निकाला। ये हाथ है ना, ये हाथ मेरा जीवना हाथ है, बहुत ज्यादा दर्द करता है। इसका इलाज कराने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है कि जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि जब तक दर्द सहन हो रहा है तब तक दर्द सहन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सही होता है या नहीं। क्योंकि नहीं तो 5-6 हजार का लड़ी तो वैसे ही लेना है, आपको पता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कम से कम 4-5-6 हजार रुपए तो लेंगे, लेकिन नॉर्मल। तो सोचूं कि ये अभी बच्चों की फीस में इन्वेस्ट करूं, सही है ना। खुद का तो बाद में देख लेंगे, बचत होगा तब। अब बचत तो आपको पता है कि इस जिंदगी में तो कभी होता नहीं है, क्योंकि इंसान के है ना सपने बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। अब 5,000 रुपये आए तो उस जगह 10,000 का खर्चा करने का मन करता है कि ये नहीं ये बना देते हैं यार, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ अच्छा लगेगा, मतलब एक लालच जो होती है ना बुरी बला होती है। अभी तो मैंने यही सोचा है कि मेरी वो झोपड़ा अच्छा था, उसमें सुकून की रोटी खाते थे और ओके बाय। अभी इस घर में आने के बाद तो पता नहीं क्या क्या चाहिए कि ये घर और दुल्हन का श्रृंगार तो कभी खत्म नहीं होता है, हकीकत में इतना होता है क्या बताए। देखो ये है खिड़की, अब इसके पर्दे भी लगने बाकी है। ये नहीं, ये देखो ये भी खिड़की है, इस रूम में भी खिड़की है, उस रूम में भी खिड़की है, और उस हॉल में भी खिड़की है, कम से कम 4-5 खिड़की है। तो उसमें भी ये काम पूरा करना है। और यहाँ देखो, यहाँ पूरा बिखरा पड़ा है, देखो अभी इसमें एक सोफा लगेगा, ठीक है, उसका भी खर्चा है। और अभी तो सब बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं घर कैसा हो रखा है। पहले मेरे यहाँ साफ सफाई पूरी की थी और अभी पूरा पूरा इन लोगों ने खराब किया। और अभी ये बाथरूम अभी तैयार किया है, इसके अंदर भी बहुत सारा काम भी है, बाकी है पूरा का पूरा। इसके अंदर है ना पूरा का पूरा काम बाकी है, इसमें टाइल वगैरह लगानी, सब कुछ बाकी है। तो मतलब ये काम कभी इंसान का है ना जिंदगी में खत्म नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर लो। नहीं तो एक मेरा वो बेचारा, देखो ये मेरा झोपड़ा, इसमें सुकून की रोटी खा लेती थी, आराम से जिंदगी जी लेती थी। लेकिन अभी तो जिंदगी हो गई है रंगीन हो गई, रंगीन बिल्कुल, इस ये पेड़ पौधों के जैसी हो गई है, रंगीन। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नजदीक है जूना, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है, वहां पर प्रोग्राम है, चलो। अब इन लोगों को प्रोग्राम देखना है और यहाँ घर पे काम चल रहा है, उनको चाय वगैरह पानी कौन पिलाएगा? मुझे पिलाना। हाँ प्लीज, क्या प्लीज, तुम लोग जाओ, अकेले जाओ, मैं तो कहीं नहीं चल सकती हूँ भाई,
घर में बंदी हुई हूँ, ऊपर है ना काम चल रहा है स्टूडियो में, और उनको है ना चाय पानी भी पूछना पड़ता है। तुम लोगों का क्या है ऐसे ही। हाँ तुम अब देखो वो मुझे सिखा रहा है कि तुम लोग नहीं। क्या बोला तू, वापिस बोल तो क्या बोला। तुम लोग नहीं, भाई खोला। कहाँ गए तू, बोल क्या बोला। की बोला? नहीं अभी तू क्या बोला। तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग नहीं, तुम लोग। अच्छा बेटा वो है ना, तुझे पैदा किया था ना, तो मम्मी भूल गई है, भूलने की बीमारी लग चुकी है, ठीक है। कोई ऐसे है ना आसानी से पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। दिमाग खराब कर रहा है। और बच्चों का देखा, मतलब इंसान को नहीं बोलना आता है, भूलने की बीमारी नहीं होती है क्या। अब बोलते हैं कि तू गलत बोलती है। जो भी बोलो, तुम लोगों की माँ मैं ही हूँ, न्यू लेके आओगे क्या। क्या बोल रही है। हाँ अब भी सीखी है ना, मैंने सिखाया था। आप भी मेरे है ना एक जगह ब्लॉग से आप भी बोरिंग हो गए, मुझे पता है, क्योंकि बोरिंग हो जाता है इंसान कैसा भी हो। लेकिन सोचो आप व्लॉग देख के बोरिंग हो गए होंगे तो मैं कितनी बोरिंग हो गई होगी, क्योंकि कम से कम 6 महीने हो गए हैं काम चल रहा है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। और एक चीज बताऊं आपको, अभी जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है ना वो भी व्लॉग बनाते हैं। सोचो इस यूट्यूब में कितनी ताकत है। जो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार यानी बोले तो गोविंदा, आप जानते हो, सब सब जानता है, कौन नहीं जानता है। गोविंदा की जो वाइफ है उनका नाम क्या, सुनीता है पता नहीं क्या है, वो भी व्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा वाह, क्या मैंने है ना मेरे हस्बैंड जी को बताया, मैंने कहा वो व्लॉग बनाते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड जी क्या बोले, सब पूनम राजस्थानी बनने चाहते हैं। अब उनको ये कौन बताए कि वो कहाँ और मैं कहाँ। मतलब वो फिल्मी स्टार है यार, उनको दुनिया पूरी जानती है, और मुझे यहाँ के राजस्थान में ये 4 लोग जानते हैं। वो तो दुनिया, मतलब ऐसे मजाक में बोला, आप सीरियस मत लेना, मजाक में बोला। सब पूनम राजस्थानी बनना चाहते हैं, वाह क्या बात है। मतलब व्लॉग, तो मैंने तो व्लॉग शुरू से मतलब 5 साल से स्टार्ट किया, लेकिन वो तो ऑलरेडी सुपरस्टार है भाई, वो एक फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह है, हम तो कुछ नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन हाँ गाइज, बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी अभी आ गए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। हमारा तो दी एंड लगने वाला है सच में, क्योंकि आप लोग उनको ही पसंद करेंगे, हमें क्यों करेंगे। खैर कोई ना, मेहनत करेंगे, कुछ होगा, जुगाड़ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। ओ देवड़ा पापा ने पूछ चाय बनानी है ना, पूछते हैं कि चाय बनानी या नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आता है तब बनाना पड़ता है। आज तो पूरा दिन है ना साफ सफाई में निकला है, सच्ची बताओ गाइस। ये मेरे है ना पिंपल है ना मिटने वाले, अभी देखो गायब होने वाले। मैंने एक ऐसी चीज यूज की है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, इसका पूरा रिजल्ट आने दो, क्योंकि अभी मैंने जब से लगाना स्टार्ट किया ना, 3 दिन हो गए लगाना स्टार्ट किया, अब मेरे न्यू पिंपल नहीं हुए। मतलब जो न्यू होते हैं, नहीं तो मेरे क्या हर एक दिन में न्यू पिंपल हो जाता था। जैसे कि खिड़की में साइड मारे कैमरे चले थे, जैसे कि हर दिन मेरे है ना एक न्यू पिंपल होता था। लेकिन 3 दिन से कोई पिंपल नहीं है, नहीं तो दर्द इतना होता था, हालत खराब हो जाती थी। और अभी है ना मेरे है ना वो लगाने के बाद एक ऐसा फेस वॉश है, और वो लगाते, एक फेस वॉश है और एक सीरम है, और सीरम बोलते हैं ना सीरम, और एक है वो उसके ऊपर क्रीम। तो मैं अभी अभी यूज करने लगी हूँ, पूरा रिजल्ट आने के बाद मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। आप 15 दिन में वेट करूं, 15 दिनों के अंदर अगर एक भी पिंपल निकला तो मैं आपको फालतू में नहीं बताऊंगी, क्योंकि भाई आप भी अपने चेहरे पर यूज करोगे ना। क्योंकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, वो बस मैं लगा रही हूँ ना, मुझे फर्क लगा पिंपल में, तो सोचा कि आप लोगों की किसी के भी ये पिंपल वाली प्रॉब्लम है, जो मुंह पर बहुत ज्यादा अड़ाइया होती है, झाया होती है, और अच्छी भी नहीं लगती है, अगर आपको चाहिए तो बस 15 दिनों में मुझे याद एक बार दिला देना, नहीं तो मेरे चेहरे में आपको फर्क लग जाएगा। अभी मुझे 3 दिन हो गए यूज करते हुए, फिर भी मेरे चेहरे पे फर्क है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। और यहाँ पर तो पिंपल एक दो तो हमेशा होता था, अभी नहीं हो रहा है। 3 दिन से अभी एक भी न्यू पिंपल नहीं निकला है, वो कारण है वो मैंने जो लगाई है ना फेस वॉश। लेकिन हाँ अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, ठीक है, तब तक आप वेट करो। गाइज एक चीज बताऊं आपको, सच बताना, क्या आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद है या नहीं। अभी मैं है ना जाऊंगी 4-5 दिनों के बाद मेरी बहन के घर पे, तो वहां पर कुछ दिन मैं रह के आऊंगी, 2-3 दिन रह के आऊंगी, क्योंकि मुझे है ना अभी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, और बहन के घर पे जाऊंगी, क्योंकि वो भी मिलना चाहती है। काफी फोन आ चुका है कि तू पुणे में आ जा, 1-2 दिन रह के जा, मिल के जा।
हमें भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वहां पर जाऊंगी और वहां पे आपको कुछ अलग अलग व्लॉग बताऊंगी, ठीक है ना। पर हाँ, बताना क्या मेरे व्लॉग आपको पसंद है या नहीं, प्लीज, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ हमेशा, मतलब सोचती हूँ कि क्या बनाऊं, आपको पता है ना, हमेशा क्या बनाऊं यार, घर में क्या बनाऊं तो बनाऊं क्या, समझ में नहीं आता है ना। कुछ फनी होता है, जैसे कॉमेडी करने की कुछ मूड होता है, तब वो मेरे हस्बैंड जी है जो मूड खराब कर देते हैं, क्योंकि वो उनके, अगर मैं उनको है ना कुछ ऐसे उनके साथ मैं हंसी मजाक करती हूँ ना, उनको वो हंसी मजाक भी लड़ाई लगने लग जाती है। यही है, मैं बोलूँ ना, शादी का यही झंझट है, हम हंसी मजाक करना चाहते हैं लेकिन उनको लड़ाई लगने लगती है कि ये लड़ाई कर रही। अरे यार, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर सकते तो नहीं, नो, अब क्या करें। चलो जो भी है, आधी जिंदगी निकल गई है, आधी निकालनी है। क्या चलेगा साथ में, बस ये यादें है, ये वीडियो है, ये रह जाएगी और क्या। चलिए भाई, अभी बनाते हैं चाय। चाय का ऑर्डर आ चुका है और हमने भी एक नहीं दो नहीं 3 कप्ती चाय पी ली है, अभी चौथी कप्ती हम चाय पियेंगे। हाँ, ये देखो, अब इसको क्या बोलेंगे, जबरदस्ती पैदा हुआ है यही बोलेंगे ना। कहाँ कहाँ पर चढ़ रहे हो यार, तुम लोग बंदर थे क्या, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फलान जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, ठीक है, उसका आप है ना जवाब देना बिना झिझक का, ठीक है, आपको सोचना कुछ नहीं है। ये बताओ, क्या इंसान को क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए। करनी चाहिए ना। तो आप बताओ, शादी में सुकून है या उलझन है? सुकून है, उलझन है। सुकून है। इस बंदे को सुकून मिल रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने बोल दिया वीडियो में। क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं? अब कितनी उलझन है यार, बच्चों को संभालना, पैसे कमाना, वो तो होता ही है, वो जिंदगी घर में बनाना। इंसान में जन्म दिया ना भगवान ने, हाँ, तो वो तो उलझन होती ही है, लेकिन शादी के बिना भी जिंदगी अधूरी रहती है। देखो, इस इंसान को शादी में मतलब एक सुकून मिल रहा है, शादी में सुकून हाँ, मिल तो रहा है। शादी में सुकून है। मना नहीं मिले। सीधी बात बोलूं, मुझे कोई सुकून नहीं मिला। मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से काम ही काम कर रही हूँ, कोई सुकून जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आपको सुकून इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका काम पूरा मैं कर रही हूँ, इसलिए आपको सुकून मिल रहा है। काम तो मैं भी कर रहा हूँ, काम आप तो काम कर रहे हो, लेकिन काम की बात नहीं होती। काम जैसे चलो तू तेरा काम कर रही है, यदि तू नहीं करती तो मेरे को करना ही पड़ता। आप तो करते, फिर भी यार कितनी टेंशन होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, कभी कोई घर में पैसे भी चाहिए, कभी पास में ना हो हमारे, ठीक है। भगवान ने दिमाग ऐसा ही दिया है इंसान को। नहीं, फिर भी एक बात आप सोचो कि कभी हमारे पास पैसे नहीं हो, कभी देखो हमारे पास पैसे नहीं हो तो कभी चाहिए, जैसे कि अब कल 10,000 रुपए चाहिए और आपके पास है नहीं, फिर आपको आपकी रातों की नींद उड़ जाती है कि मेरे बच्चे के लिए फीस भरनी है, या मेरे घर में वो चाहिए, या मेरी वाइफ के लिए कुछ लेना हो, तो कितनी टेंशन होती है। वो तो रहती है। हाँ, इसलिए अपने खुला घूमना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ फिरना, खाना वो पीना। जिंदगी किस काम की, तो गद्दे का जन्म दिया होता तो भी बढ़िया रहता। देखो तो उनको तो भाई चाहिए कुल मिला के। ओके भाई, मैं गलत हूँ, ठीक है, इस जगह मैं गलत हूँ, मैं गलत का नहीं बोल रहा, मैं इस जगह गलत हूँ, लेकिन हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, भाई तो गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत बोलने लायक नहीं है कि किसी को शादी पसंद है, किसी को नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, जो भी अपनी अपनी जिंदगी है किस हिसाब से जिए वो अपने पर डिपेंड होती है। लेकिन आपको शादी करनी थी। हाँ, मुझे हाँ, तो हो गई। वो भगवान ने बोला ना कि चलो जल्दी जल्दी जोड़ा बनाओ, कि इसको रील बनाना पसंद है तो कहा, इनकी वाइफ को तो रील बनाना पसंद है, हस्बैंड को तो नहीं है तो रिश्ता बना दो, मतलब जो जिनकी पसंद नहीं है उनका रिश्ता हो गया है, सही है ना। हाँ, तो मजे से एडिटिंग वालों काम है, रील बनानी, वीडियो बनाना, सारों काम है, वो अपने लेन देन, और आपको पसंद नहीं है, सही है ना। क्या मतलब ये एडिटिंग करना, रील बनाना वगैरह वगैरह। हाँ, वही बात हुई। चलिए गाइज, कोई ना, नो प्रॉब्लम गाइज। हमारा अगर आपको व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और फनी कुछ होना भी चाहिए जिंदगी में, फनी के बिना तो कोई होता नहीं है। लेकिन हाँ, अब मैं जो मजाक कर रही हूँ वो मैं मजाक भले कर रही हूँ, लेकिन वो सीरियस बात थी कि किसी को पसंद होती है, किसी को नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप अपनी लाइफ कैसे जियो कैसे ना जियो वो अपनी मर्जी से जीना, मैं तो ऐसे ही मतलब मैं मेरा बता रही हूँ, ठीक है। और उन्होंने अपना बताया, फलान जी ने अपना बताया, मैंने मेरा बताया। ओके भाई, मेरा अभी कॉल आ रहा है, ठीक है। ओके भाई, मजाक था।